वेलकम स्टूडेंट। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने का तरीका, यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आर 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 आपको एक इस तरह के अरेंजमेंट्स में गिवन है, आपको नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो पहले ये डिसाइड करना होता है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, तो हमें ए और बी के बीच में निकालना है, बराबर है। ये पॉजिटिव पार्ट, ये आपके पास नेगेटिव पार्ट। नाउ करंट पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आया, यहां पर माना हमने I1, यहां करंट ब्रेक हुआ, I2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब करंट को क्या हुआ, दो रास्ते मिले भाई, करंट यहां से गया, इसको दो रास्ते मिले, तो इधर गया तो मैं मानता हूं I2 डैश और इधर गया तो मैं मानता हूं I2 डबल डैश। अब थोड़ा समझने पे ध्यान देना बच्चों, I2 डैश में ये R और ये R, ठीक है ना, तो ये R और ये R, तो R प्लस R। अब यहां देखो करंट टर्न हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, करंट टर्न हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, तो यहां पे करंट आपको टर्न हो रहा है। अब टर्न होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब अगर सारे एलिमेंट के अक्रॉस करंट सेम है, करंट सेम होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो R प्लस R कितना आ जाएगा, तो भाई R प्लस R सॉल्व करोगे तो ये 2R आ जाएगा, ये R यहां से यहां तक आपको मिलेगा 2R। अब चेक करो बेटा, इस वाले पॉइंट पे चेक करो, यहां I2 डैश आया था और यहां I2 डबल डैश है। इस वाले पॉइंट को चेक करो ध्यान से कि अगर इस पॉइंट पे करंट ब्रेक हो रहा है I2 डैश और I2 डबल डैश, तो हम ये कह सकते हैं ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच R और 2R कौन से कॉम्बिनेशन में है, करंट ब्रेक हो रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो हम ये कह सकते हैं R1 मान लो R, R2 कितना है 2R, तो यह आ जाएगा R प्लस 2R। तो टोटल देखिए चेक कीजिए यहां पर, सो RP कैन बी रिटर्न 2R स्क्वायर अपॉन कितना 3R, तो यह R से R कैंसिल हो गया, ये 2R/3 आता है। मतलब हुआ इन दोनों को सॉल्व करके जो वैल्यू निकलेगी वो 2R/3 निकलेगी। तो हमने इस वैल्यू को हटा के यहां पे इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के 2R/3 रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखिए ये आया 2R/3। अब चेक कीजिएगा, करंट यहां से एंटर हुआ I, यहां से करंट गया इस तरफ I1, इस तरफ गया I2 टर्न हुआ या ब्रेक हुआ, तो चेक करो यहां पर I2 को रास्ता मिला तो I2 टर्न हुआ। अच्छा टर्न हुआ मतलब इसके अक्रॉस जितना करंट है उतना ही इसके अक्रॉस करंट है, और जब ऐसा होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं R प्लस 2R/3। जैसे ही आपने इसे लिखा तो ये आ गया आपके पास में 5R/3, एलसीएम लेने पर 5R/3 आया। मतलब क्या हुआ, इन दोनों को सॉल्व करके आप यहां पे 5R/3 लगा सकते हैं, यू कैन राइट डाउन 5R/3। और जैसे ये 5R/3 आया तो 5R/3 और R को किस कॉम्बिनेशन में हो गए चेक कीजिएगा, तो 5R/3 और R पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा रेजिस्टेंस लिखा जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, तो हम लिख सकते हैं R इंटू 5R/3 R प्लस 5R/3, ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आ जाएगा 5R² डिवाइड बाय 3R प्लस 5R मतलब 8R डिवाइड बाय 3। नाउ 3 से 3 कैंसिल, तो 5R² डिवाइड बाय 8R, तो आंसर आता है 5R/8। तो यहां पे हमने सीखा किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन किया जाए। देखो बच्चों, यहां पे जो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन बेसिकली मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस कर चुका था। व्हीटस्टोन ब्रिज पे एप्लीकेशन है क्वेश्चन का। यहां देखिए अगर सर्किट को देखा जाए 10 ओम 50 ओम 10 10 50 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, एमीटर की रीडिंग निकालनी है। अब देखिए 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, ये लोअर तो 0, पॉजिटिव है प्लस है मतलब +6 है, +6 है, यहां से यहां तक कुछ नहीं है तो ये भी 6 है, यहां से यहां तक कुछ नहीं तो ये भी 6 है और ये भी 6 आपके पास में। तो देखिए ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये 0 और ये 0 तो ये 0। नोटिस करना 1 2 3 4 5 रजिस्टर्स कनेक्टेड है। मैं ऐसा आपको बता चुका हूं कि अगर मान लीजिए ऐसा गिवन हो, ये आपके पास रजिस्टर, ये आपके पास रजिस्टर, ये आपके पास रजिस्टर और ये आपके पास रजिस्टर, तो ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये आपके पास जो रजिस्टर्स गिवन है, अगर इनकी आर्म्स रेशो R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4 हो, अगर ये रेशो इक्वल होता है तो जो बीच में रजिस्टर है R5 रजिस्टर, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D,
तो बीच में जो रजिस्टर कनेक्ट होता है, हम ये कह सकते हैं पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम मिलता है। तो बीच में जो रजिस्टर कनेक्ट होता है पोटेंशियल सेम मिला तो वीबी माइनस वीडी इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट, आई इंटू आर। अब चेक करना ध्यान से, अगर दोनों सेम है तो मैं कह सकता हूं वीबी माइनस वीडी इक्वल टू 0। नाउ वीबी माइनस वीडी दैट इज इक्वल टू 0, मतलब इस ब्रांच से पास होने वाला करंट, R5 ब्रांच से पास होने वाला करंट मैं मान लेता हूं I5, उसकी वैल्यू 0 आएगी। और जब किसी रजिस्टर से कोई करंट पास नहीं होता, सुनना ध्यान से स्टूडेंट, अगर किसी रजिस्टर से कोई करंट पास नहीं होता तो उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम उसे हटा सकते हैं, हम उसे हटा सकते हैं। हटाने पर हमें क्या मिलेगा तो ध्यान से सुनिएगा, 10/10 कितना आया 1, 10/10 वापस देखिए कितना आया 1, तो 10/10 10/10 1 आया, तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा। अब वापस चेक कीजिए इस तरफ चेक कीजिए सर्किट में 10/10 10/10, तो 10/10 10/10 इधर भी चेक करें आप, तो 10/10 10/10 यहां पे भी ये सर्किट में यहां से ये रेजिस्टेंस हट जाता है। अब देखो क्या हुआ, यहां से करंट निकला I, करंट I, यहां से करंट गया I1, यहां करंट टूटा I2। अब चेक करना 10 10 10 I1, यहां से भी I1 यहां से भी I1, तो 10 10 10 तीनों सीरीज में या पैरेलल में, तो तीनों सीरीज में आए, तो 10 + 10 + 10 टोटल कितना आएगा, तो टोटल आएगा 30, तो हमने टोटल लिख दिया 30। अब चेक कीजिएगा ये 30 ओम हुआ, वापस चेक कीजिए करंट यहां से पास हो रहा है I2, जब करंट पास हो रहा है तो 10 + 10 + 10, तो 10 + 10 + 10 मतलब कितना हुआ टोटल 30। अब ये भी 30 हो गए आपके पास में, तो 30 ओम और 30 ओम बराबर है। अभी दोनों किस कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, तो देखो ये 6 ये 0, तो इसके अक्रॉस कितना आया, अरे भाई ये 6 वोल्ट ये 0 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितना आया 6 - 0 दैट इज 6 वोल्ट। नाउ 6 और 0 6 - 0 दैट इज 6 वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं दोनों पैरेलल में है। और बेटा पैरेलल में जब भी इक्वल होता है, पैरेलल में जब भी इक्वल होता है तो आंसर हाफ आता है। आंसर हाफ आया मतलब दोनों को सॉल्व करने पे 15 15 का हाफ कितना आ गया, 15 15 का हाफ, ये 30 30 का हाफ कितना आ गया, ये 15 आ चुका है। तो हमने कहा 15 ओम आंसर, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 ओम आ गया है। अब आप देखो क्या लिख सकते हो, V = I × R इक्विवेलेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 6, करंट निकालना है, एमीटर की रीडिंग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 15, सो I = 6/15, तो 2/5 मतलब 0.4 एम्पियर, तो 0.4 एम्पियर एमीटर की रीडिंग निकाली जा सकती है। सो दिस विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर 0.4 एम्पियर। देखिए यहां पर फिर से दो क्वेश्चन बताए गए आपको ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, अगर 5 रेजिस्टेंस आपको जब भी दिखते हैं तो 5 रेजिस्टेंस जैसे ही दिखते तो आप एक बात सोचा कीजिए कि हो सकता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन डेवलप हो। अब ये पॉइंट जिसके बीच में हमें निकालना है, तो उस पॉइंट के बीच में हमने सेल या बैटरी को कनेक्ट कर दिया, बराबर है, कनेक्शन स्टेब्लिश किया। अब ये मान लो पॉजिटिव और ये मान लीजिए आपके पास नेगेटिव, तो पॉजिटिव, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, बराबर, ये वाला टर्मिनल हो गया आपके पास पॉजिटिव। अब यहां पे करना क्या, ये ए है ये बी है, अब ये ए और ये बी है, मैं इस वाले पॉइंट को मान लेता हूं लेट दिस इज सी एंड लेट दिस इज डी। तो अरेंज करते हैं इसे हम, पॉइंट ए, ये रहा आपके पास पॉइंट बी, ये रहा आपके पास पॉइंट सी और ये रहा आपके पास पॉइंट डी। तो चेक करना बेटा, ए और बी के बीच में चेक करना है, सभी लोग ध्यान से, हमें ए और सी के बीच में चेक करना है। तो ए और सी के बीच में आपके पास आर कनेक्टेड है, सो ये रहा ए ये रहा सी, आर कनेक्टेड है। अब चेक करो ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, तो ए और डी के बीच में फिर से आपके पास आर कनेक्टेड है। आप चेक करिएगा, ए और डी हो गया। नाउ डी और बी की हम बात करें, तो बात की जाए डी और बी, तो डी और बी के बीच में भी कितना है, तो डी और बी के बीच में भी आपके पास आर कनेक्टेड है। आइए सी और बी के बारे में बात करते हैं, तो सी और बी, तो चेक करें, ये रहा सी और ये रहा बी पॉइंट आपके पास में, बराबर है। तो सी और बी पॉइंट के बीच में चेक करें कितना है, तो वो भी आ रहा है। अब देखें सी और डी, तो सी और डी, ये रहा सी और डी, तो यहां पर भी सी और डी के बीच में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर 5 रजिस्टर मिल गए। नाउ R/R, इसका रेशो R/R दोनों क्या है, बताइए दोनों रेशो क्या है, तो दोनों रेशो सेम है। और मैंने कहा जब भी रेशो सेम होते हैं
तो पोटेंशियल ऑफ सी एंड पोटेंशियल ऑफ डी दोनों इक्वल होते हैं और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, 0 आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर, I इंटू आर से मतलब इस ब्रांच से करंट कोई पास नहीं होगा, और जब इस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं होगा तो इसे हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब ये हटा, अब चेक करो करंट यहां से एंटर हुआ, करंट को एक रास्ता मिला I1, करंट को दूसरा रास्ता मिला I2। करंट का एक रास्ता I1, करंट का दूसरा रास्ता I2। I1 यहां से टर्न होता हुआ गया, करंट इस तरह से टर्न हुआ, करंट टर्न हुआ इधर गया, करंट टर्न हुआ इधर गया, तो R प्लस आर, तो R प्लस आर देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R प्लस आर कितना आया, तो R प्लस आर आया आपके पास में 2R, ये आया 2R। आप चेक करना भाई, इधर से करंट गया, करंट टर्न हो रहा है, यहां से करंट होता हुआ इधर जा रहा है, तो इधर से I2 करंट है, और जब भी एलिमेंट्स के अक्रॉस करंट सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, जब भी एलिमेंट के अक्रॉस करंट सेम होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो वापस से R प्लस आर आएगा आपके पास में 2R, तो हम ये कह सकते हैं दिस विल बी 2R। तो ये भी 2R आ गया, ये भी 2R आ गया। बताओ ये रहा I1, ये रहा I2, तो बोलिए कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, पैरेलल में या सीरीज में? तो हम इसे कह सकते हैं पैरेलल में, और पैरेलल में जब भी इक्वल होता है, अरे भाई पैरेलल में जब भी इक्वल होता है तो आंसर हाफ आता है, तो आंसर हाफ डायरेक्टली लिख सकते हैं, या आप चेक कीजिए ऐसा 2R इंटू 2R डिवाइड बाय 2R प्लस 2R, तो ये आता है आपके पास में 4R स्क्वायर अपॉन 4R, 4 से 4 कैंसिल, R से R कैंसिल, ये आता है आपके पास R। तो इसका इक्विवेलेंट आंसर हमारे पास निकल कर आता है स्टूडेंट्स R। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन गिवन है, इस सेकंड क्वेश्चन में भी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है आप लोगों को। आपको A और B के बीच में क्या निकालना है, तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। भाई जब भी हमें किसी के बीच में, किसी दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम उन दोनों पॉइंट के बीच में एक बैटरी या सेल कनेक्ट कर देते हैं। तो आइए कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं और आगे बात करते हैं। ये रहा आपके पास R, दिस इज R, दिस इज R, अगेन दिस इज R एंड अगेन दिस इज R, ठीक है ना। आइए अब हुआ ऐसा, ये पॉइंट आपके पास A और ये पॉइंट आपके पास B, हमने क्या किया, कनेक्शन स्टेब्लिश किया यहां से यहां तक, ठीक है। यहां से करंट गया, ये बड़ा वाला मतलब पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव, करंट आया, करंट को रास्ता मिला I1, करंट को रास्ता मिला I2, करंट को रास्ता मिला I3। अब देखो यहां पर एक बात नोटिस करना, ये वाला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, पांचों के पांचों मिलकर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं ये AB मान लेता हूं मैं, मान लीजिए ये C और ये D, तो देखो बेटा A B C D, R बाय R, R बाय R और R बाय R, तो चेक करो R बाय R दैट इज इक्वल टू R बाय R, कौन सा कॉम्बिनेशन है, क्या हम कह सकते हैं बैलेंस ब्रिज है, अनबैलेंस ब्रिज है। तो R बाय R और R बाय R बैलेंस ब्रिज फॉर्मेशन कर रहे हैं। बैलेंस ब्रिज कंडीशन जब फॉर्म हो रही है तो हम कह सकते हैं बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस को काउंट नहीं भी किया जाए तो चलता है। अब देखो ध्यान से क्या फर्क पड़ेगा, अब होगा ऐसा I3 करंट यहां से जाएगा, I3 करंट यहां से पास होगा, I3 करंट टर्न होगा या ब्रेक होगा, चेक कीजिएगा, I3 करंट टर्न होगा या ब्रेक होगा, तो टर्न होगा। तो R प्लस R, R प्लस R कितना आया, तो R प्लस R आया आपके पास में 2R, ठीक है स्टूडेंट। वापस चेक करना, I2 करंट यहां जा रहा है, इधर से टर्न हो रहा है, तो इधर से भी I2 आ रहा है, और जब भी सर्किट एलिमेंट में करंट सेम होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, तो हम लिख सकते हैं R प्लस R, वंस अगेन 2R। अब आप चेक कीजिए ध्यान से, यहां पे लगा हुआ है R, तो ये आपके पास R अवेलेबल है, सो दिस इज R, सो हम ये कह सकते हैं दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, और ये आ गया आपके पास में इस तरह से। तो 1 अपॉन RP, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन R, एलसीएम ले लीजिए 2R, 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये आ जाता है 3 प्लस 4, तो ये आ गया आपके पास में, वापस चेक कीजिएगा 2R, एलसीएम लिया 2R, 1 प्लस 1 ये आ गया 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, तो 4 डिवाइड बाय 2R, तो 1 अपॉन RP, आंसर विल बी RP इक्वल टू R बाय 2, सो दिस विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, इनफाइनाइट लैडर है, अप टू इंफिनिटी ये जा रहा है। तो आपको बताना ऐसा है
कि ए और बी पॉइंट के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। रिपीटिंग वंस अगेन, आपको क्या बताना है, ए और बी पॉइंट के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा ये बताना है कि इस सर्किट से टोटल करंट कितना पास होगा, हाउ मच करंट विल पास। दूसरा बताना है कि सर्किट से कितना करंट पास होगा, और तीसरा बताना है कि 2 ओम ब्रांच से, इस वाली ब्रांच से हम कितना करंट कह सकते हैं। तो देखिए वापस सुनिएगा, ये रहा ए, ये रहा बी, मैं यहां से इसे कट करता हूं, मैं यहां से कट करके इसे बनाता हूं मान लो सी, और इसे बनाता हूं मान लो डी। सो दिस इज सी एंड दिस इज डी, बराबर है। तो नोटिस करना 1 2, वापस से देखो कैसा हो गया है, वापस से मैं यहां पर इसे इस तरह से हाइड करता हूं, तो चेक करना वापस कैसा हो गया, फिर से 1 2, फिर से 1 2, फिर से 1 2, 1 2 1 2, बराबर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम इस पूरे को यहां से यहां तक सॉल्व करते, तो मान लेता हूं मैं इसे मैं आर डैश मानता हूं, तो मैं इसे आर डैश मानता हूं। अब सोचो ए से बी के बीच में सॉल्व करने पर आर डैश रिजल्ट मानता हूं, और इसे मैं कट कर दूं इस तरह से, तो वापस से ये वैसे ही रिपीटेशन आ जाएगा, 1 2 1 2 1 2। तो इसका इक्विवेलेंट सॉल्व करने पर, भाई इसको भी कंप्लीट सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा, तो आंसर आर डैश आएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, यहां पहला वाला 1 ओम बराबर, यहां सेंटर वाला 2 ओम, उसके बाद यहां से यहां तक कनेक्शन, फिर ये सी पॉइंट और ये आपके पास डी पॉइंट। इस टोटल को सॉल्व करने पर, ए और बी के बीच में टोटल को सॉल्व करने पर रेजिस्टेंस क्या माना, आर डैश। तो इसको पूरा सॉल्व करने पर, यहां से देखना, थोड़ा ऑब्जर्व करना, ये 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम कहां तक एक्सटेंड हो रहा है, तो ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है। जब ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है तो पूरे इनफाइनाइट लैडर का आंसर हमने आर डैश माना था, तो इस वाले इनफाइनाइट लैडर का आंसर भी क्या आर डैश मान सकते हैं, तो हमने आर डैश लगाया। अब देखो आर डैश की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये आ गया आपके पास में आर डैश। जब आर डैश आया तो नोटिस करना बेटा, 2 और आर डैश कौन से कॉम्बिनेशन में है, 2 और आर डैश कौन से कॉम्बिनेशन में, तो 2 और आर डैश पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज 1 ओम, दिस इज व्हाट 1 ओम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया 2 आर डैश अपॉन 2 प्लस आर डैश, और यहां से यहां तक आप नोटिस कर सकते हैं ए रहा और ये रहा बी, इसे सॉल्व करने पर आंसर आर डैश आता है। क्योंकि देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट आता है R1 R2 अपॉन कितना R1 प्लस R2। सो रिजल्ट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय RP इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ओके, अब देखिए क्या हुआ, करंट यहां से एंटर हुआ I, करंट इधर गया, तो करंट दोनों एलिमेंट में सेम है या डिफरेंट है, तो दोनों एलिमेंट में करंट सेम है। और जब भी करंट सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जब भी करंट सेम होता है तो इसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं RS दैट इज इक्वल टू R डैश इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस 2 R डैश अपॉन 2 प्लस R डैश। ओके बच्चों, तो R डैश एलसीएम ले लीजिए, 2 प्लस R डैश 2 प्लस R डैश प्लस 2 R डैश। ओके, तो अब अगली स्टेप में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 प्लस R डैश, ये 2R डैश प्लस R डैश, आप चेक कर लो, 2R डैश प्लस R डैश 3R डैश प्लस 2 होता है। तो देखो 2R डैश प्लस R डैश स्क्वायर 3R डैश प्लस 2, तो मैं लिख सकता हूं R डैश स्क्वायर माइनस 3R डैश प्लस 2R डैश माइनस 2 इक्वल टू 0। सो R डैश स्क्वायर माइनस R डैश माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए कौन सी इक्वेशन बन गई, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। R डैश स्क्वायर माइनस R डैश माइनस 2 इक्वल टू 0, 1 कोफिशिएंट 1, तो हम R डैश के लिए सॉल्व करेंगे -1 प्लस माइनस -1 स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, तो ए चेक करो 1, सी -2 अपॉन 2 इंटू 1, तो R डैश कितना आता है 1 प्लस माइनस, देखिए यहां से 1 प्लस 4 टू जा 8 डिवाइड बाय 2, तो आप कह सकते हैं 1 प्लस 8 कितना आया 9 आया, 9 का अंडर रूट कितना आया 3 आया, तो हमने यहां पे 3 लिख दिया। अब 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, अच्छा अगर पॉजिटिव सिंबल लेते हो तो क्या आता है 1 प्लस 3 कितना आएगा, तो 1 प्लस 3 आएगा 4 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, तो 2 ओम आएगा पॉजिटिव लेने पर। अगर नेगेटिव लेते हो तो नेगेटिव लेने पर क्या आएगा, तो नेगेटिव लेने पर आएगा -2, 1 -3 -2, और रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या, तो
तो रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसे 2 ओम लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा, ए और बी के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 2 ओम। मतलब ये कहा जा सकता है ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस सॉल्व करने पर आ रहा है वो 2 ओम आ रहा है। देखिए 2 ओम, अब 2 ओम रेजिस्टेंस आ गया, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो V इक्वल टू आई आर अप्लाई करो। V आई आर कितना है तो 2 है, करंट कितना है तो I है, तो हम कह सकते हैं 6/2, और 6/2 कितने एम्पियर आता है तो 3 एम्पियर करंट कहा जा सकता है। तो करंट विल बी 3 एम्पियर। ओके, करंट 3 एम्पियर आ गया, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 3 एम्पियर करंट यहां पर जाएगा। ओके, अब 3 एम्पियर करंट गया, समझना बच्चों, मुझे इस ब्रांच से कितना करंट पास होगा ये निकालना है। भाई इस ब्रांच से कितना करंट पास होगा ये निकालना है। अच्छा, इस ब्रांच से कितना करंट पास होगा अगर ये निकालना है तो इसका सिंपल तरीका, भाई अगर आप ये ए बी कहते हैं और अगर मान लो सी डी कहते हैं, तो सी डी से अगर आप कट कर देते, सुनना ध्यान से बच्चों, सी डी से अगर आप कट कर देते थे तो ये वापस से कौन सा नेटवर्क बन जाता था, 1 ओम, फिर से बनता था 2 ओम, फिर से बनता था 1 ओम, और फिर से बनता था आपके पास में 2 ओम। तो 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, मतलब इसका पूरा सॉल्व करने पर वापस इसका रिजल्ट कितना आता था, तो वापस इसको पूरा सॉल्व करने पर इसका रिजल्ट आता था कुछ इस तरह से, ये आता था 2 ओम। आप समझना बेटा, हमें नियरेस्ट ब्रांच से हमें इस वाली ब्रांच से करंट बताना है। अब ये आप अच्छे से जानते हो कि अगर ये 2 ओम है बराबर, इसके पैरेलल में भी 2 ओम है और यहां से आने वाला करंट 3 एम्पियर है, तो देखना ध्यान से, अगर रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो करंट भी इक्वल डिवाइड होगा। भाई रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो करंट इक्वल डिवाइड होगा, मतलब यहां पे जाएगा 1.5 और यहां पे जाएगा 1.5 एम्पियर बराबर। और आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, यहां आप कह सकते हो मान लो ये करंट I1 है, ये मान लो करंट I2 है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और ये टोटल करंट I है आपके पास में। तो I1 भाई जिसमें करंट निकालना है उससे ऑपोजिट वाला रेजिस्टेंस 2 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय मेन करंट। मेन करंट कितना है तो मेन करंट है 3 एम्पियर, तो 2 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यह आता है 3/2, और 3/2 को क्या लिख सकते हैं तो 3/2 को आप लिख सकते हैं 1.5। तो हम इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।